नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। सभी प्रश्न साथियों ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से समझाने वाला हूँ। आपको ट्रिक अप्लाई करना है, मत जा रेशमा दीवानी। इस ट्रिक से हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। बताइए मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मयूर सिंहासन का निर्माण साथियों शाहजहां ने करवाया था। इसी प्रकार इन मुख्य स्थलों का निर्माण है साथियों सभी जो शाहजहां ने करवाया था। आपको ट्रिक अप्लाई करना है, मत जा रेशमा दीवानी। म का मतलब होता है मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था। इसी प्रकार त का मतलब होता है ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशम बाग, शाहजहां, मोती मस्जिद, दीवान आम और दीवान खास। इन सभी स्थलों का निर्माण साथियों शाहजहां ने कराया था। आप इस ट्रिक से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर साथियों आप पहली बार इस क्लास से जुड़े हो तो एक लाइक या फिर एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर हम आते रहते हैं और सभी प्रश्न हम ट्रिक से समझाते हैं। नीति दर्रा का निर्माण, नीति दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, केरल में और सिक्किम में। ट्रिक से हमारी नीलिमा, ये मुख्य तीन दर्रे हैं जो कि एक ही स्टेट है स्थित है। नीति दर्रा, मान दर्रा और लिपुलेस दर्रा। कौन सा स्टेट है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। साथियों सामाजिक विज्ञान के हमारे टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे रीट लेवल 2 में। इसी प्रकार 10 क्वेश्चन हमारी शिक्षण विषयों के और 20 क्वेश्चन जीके के। टोटल हमारे 60 प्रश्न आने वाले हैं सामाजिक सब्जेक्ट के लिए, तो ये भी ध्यान रखें। अब हमें रीट क्वालिफाई करने के लिए SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए 82 नंबर लाने जरूरी है, ये भी बात ध्यान रखें। और सामान्य कैटेगरी को केवल 85 नंबर लाने जरूरी है, केवल सामान्य कैटेगरी हो, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गेहूं की एक किस्म कौन सी है? प्रश्न में पूछा है कि गेहूं को एक किस्म कौन सी है? सोनालिका, बासमती, ज्योति, नरमा या फिर बीकानेरी। ये चारों के चारों किस्में दी हुई है फसलों की। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है? साथियों सोनालिका, ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। सोनालिका हमारी गेहूं की एक किस्म है। इसी प्रकार बासमती, बासमती हमारी चावल की किस्म है। ज्योति, राजकिरण, मोलवा जो कि हमारी ज्वार की किस्म है। इसी प्रकार नरमा और बीकानेरी ये हमारी कपास की किस्म है। ये चारों की चारों किस्में मैंने आपको बता दिया है। ये बासमती चावल के बारे में हम पहले ही कई बार जान चुके हैं, क्योंकि ये विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है बासमती चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर गन्ना को, कपास को, जूट को या फिर रेशम को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है गोल्डन फाइबर। देखिए रीट 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। इनके अलावा इस इन जो आपको तालिका दिख रही है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे सभी सेलेक्ट किए। तो गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? गन्ना को कहते हैं, कपास को कहते हैं, जूट को कहते हैं या फिर रेशम को कहते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूट को। इसी प्रकार जो होबा जोजोबा जो कि तिलहन की एक फसल है। इसी प्रकार बढ़िया, कपास की फसल को बढ़िया की फसल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक वाणिज्यिक फसल है। इसी प्रकार कांगनी, कांगनी इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एक प्रकार की फसल है। इसी प्रकार वालरा जो कि दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली फसल है, वो हमारी वालरा है। एक हमारा वालरा नृत्य भी होता है, जो कि बिना वाद्य यंत्र के द्वारा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन से राज्य में फैला हुआ है? सभ्यता को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारी सभ्यता गुजरात है, राजस्थान, पंजाब या फिर उपरोक्त सभी। सभी साथी इस क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करोगे तो और आगे वीडियो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन से राज्य में फैला हुआ है? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
हड़प्पा सभ्यता गुजरात में भी फैली हुई है, राजस्थान में भी और पंजाब में भी। आप GPRS गुजरात, पंजाब, राजस्थान और ये सिंध में, जो कि अभी हमारे देश का हिस्सा नहीं है, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंध प्रांत पहले किसी समय में हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, अब जो कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। शानदार जानदार क्वेश्चन है भाई। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर विपिन चंद्र पाल। मुख्यतः लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो प्रश्न है हमारा कि भारतीय अशांति का जनक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। इसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य में देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? देशांतर रेखाएं इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, केरल। एक होती है हमारी करक रेखाएं, एक होती है हमारी देशांतर रेखाएं 82.5 डिग्री। तो ये 82.5 डिग्री रेखा देश में कौन से स्टेट से गुजरती है? मुख्यतः ये बता देता हूँ कि 5 स्टेट से गुजरती है, ये भी ध्यान रखें। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। देखिए ट्रिक आपको अप्लाई करना है। यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में, तो एक तो हमारा उड़ीसा हो गया, इनके अलावा यूपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। ये 5 स्टेट है जो कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में कौशल महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद, ये आपको बताना है कि कुल कितने महाजनपद थे। पिछले वर्ष एग्जाम में आया था कि प्राचीन समय में भारत में कुल कितने महाजनपद थे, तो आपको बताना है। तो प्राचीन समय में कौशल एक महाजनपद का नाम है। इसकी राजधानी कौन सी थी? चंपा, वाराणसी, विराटनगर या फिर श्रावस्ती। ये प्रश्न आना चाहिए साथियों, कांस्टेबल में भी ये प्रश्न आया हुआ है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती। इसी प्रकार ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनकी राजधानियां याद रखें। जैसे सूरसेन प्राचीन समय में मथुरा की राजधानी थी, वत्स कौशाम्ब की राजधानी थी, मगध जो कि राजगृह की राजधानी थी और कुरु जो कि इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। और अंग एक हमारा महाजनपद था, फर्स्ट महाजनपद था, उसकी चंपा, काशी की वाराणसी और मत्स्य की विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, शिक्षा भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? बताइए साथियों, शिक्षा भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न फिक्स है साथियों, आपको एक शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित प्रश्न। तो शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? बताइए राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। इसी प्रकार साथियों संघ सूची के जो विषय है वो हमारी शिक्षा है, वन है, बिजली है, समाचार पत्र है, आर्थिक योजनाएं और मजदूर संघ। आपको तरीके अप्लाई करना है, शिव का बीज आम है। ये जो सभी विषय है ये हमारे सभी के सभी संघ सूची के उदाहरण हैं। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार है, एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न सेलेक्ट किया है ताकि आपको सिलेबस भी और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल मुंबई में, दिल्ली में, आगरा में या फिर जयपुर में। तो आपको राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है मुंबई में। और साथियों भारत का मैनचेस्टर, तो
तो आपको मुंबई नहीं बनना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, तो हमारा है अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, उसे भारत का मैनचेस्टर कहा गया है। भारत का दूसरा मैनचेस्टर है वो हमारा मुंबई है, ठीक है, इस बात को याद रखें। भारत का दूसरा मैनचेस्टर, प्रथम मैनचेस्टर अहमदाबाद, द्वितीय मैनचेस्टर है जो कि मुंबई में। मैनचेस्टर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक सूती कपड़ों का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राग गोविंद के रचनाकार कौन है? राग गोविंद, सूरदास, मीराबाई, रसखान, नरहरि। बताइए राइट आंसर, नार राग गोविंद। आया हुआ प्रश्न है साथियों, इसलिए कुछ कुछ प्रश्न मैंने एग्जाम में पूछे गए वही सिलेक्ट किए। आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई। आपको ध्यान रखना है, राग शब्द आया अब इसमें, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, जो कि मीरा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध, इस युद्ध को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध के कारण ही भारत में मुगल की नींव रखी गई थी। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 फरवरी 1527 ईस्वी, 17 मार्च 1527 ईस्वी, 18 जून 1577 ईस्वी, 18 फरवरी 1528 ईस्वी। खानवा का युद्ध बताइए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मार्च 1527। इस युद्ध की आप तिथि जरूर याद रखें। इनके अलावा एक हमारा राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, वैसे खानवा का युद्ध भी राजस्थान में हुआ था, भरतपुर में। इनके अलावा जो 18 जून 1577, इस युद्ध को हम कैसे भूल सकते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1577 ईस्वी में। इसमें महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य हुआ था। वैसे माने तो ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, लेकिन कुछ पुस्तकों में इस युद्ध में महाराणा प्रताप के विपक्षी मान सिंह को विजय मानते हैं, लेकिन इस युद्ध में अनिर्णायक युद्ध हमारा राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन। इनके अलावा ये आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, एक न एक प्रश्न इस क्वेश्चन का एक शिफ्ट में जरूर छपेगा, गांधी इरविन समझौता। तो 1930, 1931, 1919 या फिर 1928 गांधी इरविन समझौता हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। इनके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में, एक हमारा है कि पूना पैक्ट जो कि हुआ था हमारा 1932 में, पूना पैक्ट समझौता। इनके अलावा याद रखें कि पूना पैक्ट समझौता जो हमारा 1932 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता 1931। ये तिथियां आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? शिक्षा के हम जान चुके हैं कि भाई संघ सूची का विषय है, और संघ सूची के सभी हम विषयों को हमने ट्रिक से अप्लाई करके समझा। अब हम समझेंगे जनगणना के बारे में। तो कौन सी विषय का हमारी है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनगणना हमारी समवर्ती सूची का विषय है। इनके अलावा आपको तरीके रेडा, युद्ध लड़े रच्चू से, यानी रेल, डाक, युद्ध, रक्षा, चुनाव और सेना, ये सभी विषय हमारी समवर्ती सूची के हैं। तो इन उदाहरणों को आप भूलें नहीं, याद रखें। अगर आपको याद नहीं रहे तो इस तरीक के साथ याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह में स्थापित आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर्य समाज के अध्यक्ष कौन थे भाई? विलियम एडम, दयानंद सरस्वती, लाला मूलराज,
या फिर स्वामी पूर्णानंद। इसी को ही भारत में नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पहला नेता तो कौन था, ये सभी एक व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसी स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला नेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बीजक किसकी रचना है? बीजक सूरदास की, कबीर की, पीपाजी की, धन्ना जी की। टॉपिक से हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न हर एग्जाम में और रीट में तो हर साल एक एक प्रश्न आया हुआ है। तो निम्न में से बीजक किसकी रचना है? राइट आंसर बताइए। इनका जन्म भी एक जुलाहा परिवार में हुआ था, तो वो कौन थे? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कबीर। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। साथियों, कबीर के बारे में ये बताया जाता है कि कबीर का जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ था, क्योंकि इसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी इनको प्राप्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कुछ विद्वान कबीर को हिंदू मानते हैं, कुछ विद्वान कबीर को मुस्लिम भी मानते हैं। और कबीर दोनों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को जोड़ने का ही काम किया था। भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भक्ति आंदोलन पूरा टॉपिक है हमारा रीट में शामिल। भक्ति आंदोलन सूफी संत द्वारा, तुलसीदास द्वारा, आलवार संतों द्वारा, सूरदास द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय साथियों दक्षिण भारत में हुआ था, और इसका प्रचार सबसे ज्यादा हुआ था, वो हुआ था उत्तर भारत में। तो भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलवार संतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इस प्रश्न को याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी। इस प्रश्न को आप एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यह प्रश्न गुलाम वंश के संस्थापक तो कौन थे? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।